एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम लोग देखेंगे कि हीप सॉर्ट कैसे करते हैं, मतलब बाइनरी हीप की हेल्प से हम सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रायोरिटी क्यूज का आखिर कंसेप्ट क्या है, और ये भी देखेंगे कि हम हीप सॉर्ट को सी लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार जब पहले से एरे था हमारे पास सॉर्टिंग करने के लिए, हमने बहुत सारी सॉर्टिंग परफॉर्म करी है एरे की हेल्प से, तो आखिरकार हमें इस बाइनरी हीप स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी हीप सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अभी के अभी आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नहीं पता है तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो के एंड तक हम इस आंसर को जरूर पता लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले देखिए, जब आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होगी विद द हेल्प ऑफ हीप सॉर्ट, तो आपके पास इनपुट के फॉर्म में क्या होगा, एक अनसॉर्टेड लिस्ट होगी। ठीक है, अब इस अनसॉर्टेड लिस्ट से सबसे पहले आपको एक हीप क्रिएट करनी पड़ेगी, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। ठीक है, अब हीप कैसी क्रिएट करनी है, हमें पता है दो टाइप की हीप होती है, एक मैक्स हीप होती है और एक मिन हीप होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना है तो उस केस में आप मैक्स हीप बनाएंगे, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करना है तो आप मिन हीप बनाएंगे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि अगर आपको मैक्स हीप, मिन हीप, हीप कैसे क्रिएट करते हैं, किसी एलिमेंट को हम कैसे डिलीट करते हैं हीप से, या फिर हम हीप को कैसे एरे में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर अभी आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर वॉच करिए। उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से ये हीप सॉर्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक मैक्स हीप ली हुई है जिसमें कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है 79 वो सबसे ऊपर है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेप है सबसे पहले हम 79 को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक, 79 को डिलीट करने के बाद हम आपको पता है कि डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो पूरा हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब इसकी जगह हम ये वाला एलिमेंट लेकर आएंगे, लास्ट वाला एलिमेंट जो कि यहाँ पर 56 है, और उस लास्ट वाले एलिमेंट को लाने के बाद में फिर हम हीपीफाई फंक्शन इसमें रन करेंगे, जिससे हमें फिर से एक ये हीप मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हीप सॉर्ट में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डिलीट ऑपरेशन से सॉर्टिंग कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए हम लोग करते जा रहे हैं इसको धीरे धीरे, और ये आपको इसका आंसर इसमें मिल जाएगा कि हम सॉर्ट कैसे करते हैं। देखना बिल्कुल कमाल का ये होगा कि हम करेंगे डिलीट और होगी सॉर्टिंग। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर हम पहले 79 को डिलीट करेंगे। जब 79 को हम डिलीट कर देंगे और 56 को उसकी प्लेस पर ले आएंगे, ये आ गया हमारा 56, 79 जो है वो डिलीट हो गया, बाहर चला गया। अब 56 यहाँ पर आ गया। 56 आने के बाद 52 एज इट इज, 64 एज इट इज, फिर 21 एज इट इज, 34 एज इट इज, और ये 46 एज इट इज। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्री है इसमें हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। 56 इज नॉट ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो ये 79 डिलीट करने के बाद हमारा जो हीप है वो हीप हीप ना रहा। तो जब ये हीप ना रहा तो अभी इसको हमें फिर से हीप बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों में देखिए इसके चाइल्ड में बड़ा कौन है, 64, तो इसकी स्वैपिंग किसके साथ होगी, 64 के साथ। अब हम इसको 64 से स्वैप कर देंगे, ये हो गया स्वैप, यहाँ आ गया। बाकी सब एज इट इज अपनी अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक, इतना होने के बाद में अब देखिए हम इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो है ये हमारा फर्स्ट है, ये जो हमारा फर्स्ट इनिशियल हीप था इसका एरे रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होगा। इसमें क्या हो रहा है, ये 79, फिर 52, 64, 21, 34, 46, 56, ये हमारा इनिशियल एरे था जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे हीप में थे। अब ये जो हमारा सेकंड है, इसमें अगर आप देखें तो हमारा इसका रिप्रेजेंट कैसा होगा, सेकंड हमारा जो हीप है वो है 64, 79 निकल चुका है, और ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अगर हम इसको रखते जाएं तो ये हो जाएगा 52, 56, 21, 34 एंड 46।
अब ये लास्ट वाली प्लेस खाली हो गई है क्योंकि 56 ऊपर चला गया था। यहां तक हमारा हीप है, जो ये खाली वाली जगह है यहाँ आप 79 रख दीजिए। अंडरस्टैंड? ठीक, बस अब इतना ही हमें फिर से अगेन ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। अब हम 64 को डिलीट करेंगे। जब 64 को डिलीट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 46। ये 46 आया, 52, 56 यहाँ पर आया, उसके बाद 21, ये 34। ठीक है, अब 64 डिलीट हो चुका है और यहाँ पर 46 आ चुका है। अगेन हमारी हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, 56 इसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पर हो जाएगा 56, यहाँ पर हो जाएगा 52, यहाँ पर आ जाएगा 46 और यहाँ आ जाएंगे 21 एंड 34। अंडरस्टैंड? तो ये फाइनली हमारा हीप एडजस्ट हो गया। तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब क्या हो गया है, ये हमारा 64 निकल चुका है, इसकी जगह आ गया यहाँ पे 56 हमारा रूट बन गया है और ये हो गया है 52, 46, 21 एंड 34। ठीक है, यहाँ तक हमारा हीप है। उसके बाद हमारा एलिमेंट क्या आ गया है 64 और 79 यहाँ पर पहले से था। अंडरस्टैंड? तो खाली वाली जगह में हम ये एलिमेंट्स रखते जा रहे हैं जो हम डिलीट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक, अब हमें क्या करना है आगे, फिर से अब हम 56 डिलीट करेंगे। तो ठीक है, और ये 34 जो है यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। जब ये 34 ऊपर जाएगा तो अगेन हमारा ये हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब ये 34 ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बड़ा कौन है 52, तो 52 उसकी जगह ले लेगा। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें 52 हमारा रूट बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 34, 46 अपनी जगह पे रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 21। अंडरस्टैंड? तो ये बन गया हमारा 52, 34, 46 एंड 21। रिमूव कौन हुआ था 56, 56 यहाँ पर आ जाएगा। इतना पोर्शन हमारा हीप है, बाकी के एलिमेंट्स हम यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब देखिए हीप पोर्शन के अलावा जो हमारा एरे आप देखेंगे, अगर ये 56, 64, 79, ये देखिए ये सॉर्टेड है। देखा, मैंने कहा था ना आप डिलीट करेंगे और एरे सॉर्ट होगा। कमाल है। ठीक है, अब ये कमाल होता जाएगा। फिर से अब हम किसको डिलीट करना है 52 को, और फिर 21 इसकी जगह ले लेगा। जब 21 इसकी जगह लेगा तो अगेन 21 जो है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर उसकी जगह किसको लाना पड़ेगा हमें 46 को। तो अब जो है 46 हमारा रूट बन जाएगा। 46 21 से रिप्लेस हो जाएगा, ये दोनों स्वैप होंगे, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, पहले 4 एलिमेंट थे, अब कितने बचे यहाँ पर 3। ठीक है, 52 भी रिमूव हो गया। 52 21 की प्लेस यहाँ पर ले लेगा। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ये जो हीप पोर्शन है 46, 34, 21। ठीक, अब ये कौन निकला था यहाँ से 52, 52 यहाँ जाएगा, 56, 64 एंड 79 लाइक दिस। अंडरस्टूड? अब अगेन यहाँ पर हम किसको रिमूव करेंगे 46 को रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस कौन लेगा 21। लेकिन जब 21 इसकी प्लेस लेगा तो अगेन वो जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा 34 और यहाँ आ जाएगा 21 और 46 हमारा रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा एरे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। तो एरे आपका बन जाएगा 34 एंड 21, ये आपका हीप है। और जो रिमूव हुआ एलिमेंट ये आ जाएगा 46, 52, 56, 64 एंड 79। अगेन देखिए ये पोर्शन सॉर्टेड है। अगेन 34 और 21 में से हम 34 रिमूव करेंगे, 34 इस प्लेस पर आ जाएगा, 21 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 21, 34, 46, 52, 56, 64 एंड 79। इन दिस वे ये हीप सॉर्ट से हमारा पूरा जो एरे है ये सॉर्टेड हो गया। तो करना क्या है, डिलीट करना है, हीपीफाई करना है और जो एलिमेंट है डिलीट किया हुआ उसको हमें एम्प्टी प्लेस पे रखते जाना है। बस ऐसा हम करते जाएंगे और हमारा हीप सॉर्ट जो है वो पूरा परफॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसमें एक चीज, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या कोड आपको चाहिए पूरा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरी वेबसाइट है www.lectureloops.com, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, कोड भी मिल जाएगा इसका। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी के अभी लाइक बटन प्रेस करिए। इसे हीप सॉर्ट परफॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी क्यू। ठीक, अब प्रायोरिटी क्यूज क्या होती है? तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि ये एक तरह की क्यू होती है जिसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रायोरिटी सेट होती है।
तो जो भी या तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से मतलब जो भी वैल्यू जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की वैल्यू होगी वो सबसे पहले रिमूव की जाएगी और लोएस्ट प्रायोरिटी जो सबसे होगी उसको हम सबसे लास्ट में रिमूव करेंगे। ये बेसिकली प्रायोरिटी क्यूज का कंसेप्ट होता है। तो प्रायोरिटी क्यू जनरली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हम प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है ये पता लगाने के लिए कि वो पहले हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस को रन करेगा और फिर वो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को रन करेगा। तो बेसिकली क्यू एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी वेट कर रहा है क्यू में, ठीक है, और सबसे पहला मौका किसको मिलेगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। जिसको मौका मिलेगा उसको क्यू से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। तो बेसिकली क्यू में हम दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक हमने ले लिया नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये 1 2 3 4 है ये हमारी प्रायोरिटीज रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो 4 है वो लोएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है जिसमें हमारा लोअर नंबर, जो नंबर कम है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी बता रहा है और जो नंबर ज्यादा है वो लोएस्ट प्रायोरिटी बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना ये नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये भी हो सकता है कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4, तो ये जो है ये लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रायोरिटी क्यू है वो और आखिर जो हमारा हीप है उसके बीच में क्या रिश्ता है ना। तो रिश्ता ये है कि हीप जो है उसमें भी देखिए जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो रूट पे होता है। अगर हम मैक्स हीप की बात करें तो उससे आप बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना इट इज ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन, मतलब सिर्फ आपको एक ऑपरेशन चाहिए, आपको सिर्फ रूट को रिमूव कर देना है। अंडरस्टैंड। तो जब हम एरे में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि जब हम हीप को एरे में इंप्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है वही रूट होता है, वही पर रूट एलिमेंट होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इज सुपर इजी, तो उसको हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रायोरिटी क्यूज को ज्यादा करके बाइनरी हीप की हेल्प से हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिससे हमें जब भी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो हमें क्या करना है, बस पहला एलिमेंट को रिमूव कर देना है जो हमारे रूट पर है एंड दैट्स इट, ठीक। तो इसीलिए प्रायोरिटी क्यू को हम हीप की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज बता दें आपको कि जैसे अगर हाईएस्ट जो लोअर नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब आप जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको ये इस तरह की प्रायोरिटी क्यू के लिए आपको मिन हीप का यूज करना चाहिए। और जो दूसरा है इसका जो वाइस वर्सा है, जहां पर आप हाईएस्ट प्रायोरिटी को आप सबसे पहले रिमूव करना है, मतलब सबसे बड़े नंबर को आप रिमूव करेंगे, तो उस केस में आपको किसका यूज करना चाहिए, मैक्स हीप प्रॉपर्टी का, मैक्स हीप बाइनरी हीप का आपको यूज करना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है प्रायोरिटी क्यूज का, ठीक। एक और क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि आखिरकार जो है जब पहले से एरे है सॉर्टिंग के लिए तो हमें क्या जरूरत ही है हीप की। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बाइनरी हीप पर बहुत आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमें हीप क्रिएट करनी है तो हीप क्रिएट करने के लिए हमारा जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑर्डर ऑफ एन फॉर्म का हो जाएगा, ठीक। अगर हमें कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है जो कि हाईएस्ट एलिमेंट जो रूट का है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हीप में ये ऑपरेशन होगा हमारा सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 का। अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना है तो ये ऑपरेशन हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन का। अंडरस्टैंड। तो अगर हम इस तरीके से इसको करते हैं तो ये हमारा बहुत ही हमें एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है बाइनरी हीप, खास करके जैसे कि अगर हमें सॉर्टिंग करनी है या फिर हमें प्रायोरिटी क्यूज को इंप्लीमेंट करना है। जबकि एरे में क्या होता है, एरे में वैसे किसी भी रैंडम एलिमेंट को आपको अगर एक्सेस करना है तो वो एक ऑर्डर ऑफ 1 का ऑपरेशन है, आप उसका इंडेक्स आप प्रोवाइड करिए और आप उस एलिमेंट को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है एलिमेंट या किसी पर्टिकुलर पोजीशन से आपको डिलीट करना है एलिमेंट, तो वहां पर आपको एरे के एलिमेंट्स का मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो बाकी के एलिमेंट्स को आपको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप उसको इंसर्ट कर पाएंगे। इन द सेम वे ये डिलीट का भी ऑपरेशन है। तो इस तरीके से ये वाले ऑपरेशन जो है इंसर्ट एंड डिलीट, ये इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इन केस ऑफ एरे, जबकि ये बहुत ही एफिशिएंटली हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीप।
तो दैट इज वाई ये जो बाइनरी हीप स्ट्रक्चर है इसको हम यूज करते हैं सॉर्टिंग में। इसके बाद अब हम लोग इसको जंप करते हैं हम लोग किस पे, सी के इम्प्लीमेंटेशन पे। चलिए तो हम हीप सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं सी में। इसमें देखिए मैंने मेन फंक्शन पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक अनसॉर्टेड एरे लिया हुआ है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n को हमने इनिशियलाइज कर दिया 8 से। फिर हीप सॉर्ट है, इसमें हम एरे पास कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। तो और सॉर्टेड एरे को हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्रिंट एरे। ये प्रिंट एरे फंक्शन भी बनाकर रखा हुआ है। इसमें सिंपली हम 0 से लेके n तक इस लूप को रन कर रहे हैं और 1 बाय 1 ये एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। इसमें यहाँ पर एक स्वैप फंक्शन भी पहले से बना रखा है क्योंकि हमें इसमें बार बार जब भी हम हीपीफाई फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें बार बार इसमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो स्वैप के लिए भी हमने एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीपीफाई फंक्शन बनाते हैं। हीपीफाई फंक्शन में हम बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच जो है वो फॉलो करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कुछ इसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो एक हम ले रहे हैं लार्जेस्ट वेरिएबल यहाँ पर जिसको हमने आई से इनिशियलाइज करा है। उसके बाद एक लेफ्ट और राइट को भी हमें लेना पड़ेगा जो इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो फिर इसको हम ऐसे लेते हैं और इसको क्योंकि हमने यहाँ पर 0 इंडेक्स से लिया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 2i+1। अगर आप 1 इंडेक्स लेकर के चल रहे हैं तो आप इसको 2i और 2i+1 भी ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को, ठीक है। तो ये एरे रिप्रेजेंटेशन में के थ्रू हमें ये चीज पता चलेगी कि कैसे एक्चुअली हम एरे के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं हीप को, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट आप प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड मिल गए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें टॉप डाउन अप्रोच है, हमें बार बार ये कंपेयर करना है कि हमारा पेरेंट जो है वो हमारा कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड जो है वो पेरेंट से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अगर वो बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स लेफ्ट को पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये एक्स लेफ्ट जो है वो एक्स लार्जेस्ट से कहीं बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हमने इसको चेक करा, ठीक। अब अगर चेक करा है तो फिर हम इसमें क्या कर लेंगे, लार्जेस्ट वेरिएबल में क्या आ जाना चाहिए, लेफ्ट आ जाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर हम इसमें कर सकते हैं। इसके लिए सेम टू सेम जो चीज है वो हम राइट के लिए परफॉर्म करेंगे। तो इफ राइट इज लेस देन एन और सेम टू सेम हमें लिखना है इसके लिए x right if x right is greater than x largest। अगर ऐसा है तो सेम चीज फिर हम करेंगे, लार्जेस्ट में क्या आ जाना चाहिए, राइट आना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये पूरा रन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी लेफ्ट या राइट, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी। और अगर पेरेंट ही हमारा जो है वही लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट में वही प्रीवियस वैल्यू एज इट इज रिटेन रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए हमें ये चेक करना है कि भाई हमें स्वैपिंग आखिरकार करनी भी है या नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, मतलब वही प्रीवियस वैल्यू अगर रिटेन नहीं है तो इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम स्वैप फंक्शन को बुला लेंगे। स्वैप फंक्शन किसको करना है, हमें जो भी हमारी वैल्यू है आई पर, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू हमारी आई पर होगी उसको स्वैप करेंगे। किसके साथ, लार्जेस्ट के साथ में हम स्वैप करेंगे। अगर लार्जेस्ट में लेफ्ट आ गया होगा तो लेफ्ट के साथ, अगर राइट आ गया होगा तो राइट के साथ स्वैप हो जाएगा, ठीक है। मैंने यस, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ जब हम इसको स्वैप कर देंगे तो हमें पता है कि फिर हमारा हीप जो है वो हीप प्रॉपर्टी हो सकता है मान लीजिए सेटिस्फाई करे और हो सकता है कि ना करे। तो फिर हमें इसको फिर से हीपीफाई को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक। अच्छा, ये लेफ्ट लेस देन एन और राइट लेस देन इसलिए हमने लगाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपेयर होते होते जो है ये वैल्यू एरे के बाहर चली जाए इंडेक्स के, ठीक है। जो भी हमारी टोटल वैल्यूज है उनके बाहर न चला जाए ये कंपेयर करके, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये वाला जो है वैलिडेशन वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम हीप सॉर्ट फंक्शन को देखते हैं कि हीप सॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा हीपीफाई हो गया जिससे हम एडजस्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। हीप सॉर्ट में हमें क्या करना है, देखिए आपको पता है कि पहले हम इसको चलाएंगे, एक लूप लगा लेंगे हम इसमें, हमें बिल्ड करना है हीप को सबसे पहले, ठीक है। तो हीप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर int i, और देखिए इसको हम इसकी जो यहाँ पर
इसको हम स्टार्ट करेंगे n/2 -1 से, ठीक है। और ये चलेगा हमारा जब तक कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता और i माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हीप का है, हीप सॉर्ट का, वो यही है बेसिकली कि यहाँ पर हमारी जो जब भी हम हीपीफाई करेंगे टॉप डाउन अप्रोच से, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा हमारा कि हमें n/2 -1 से, देखिए आप लूप चल रहा है, पूरा हमारा नहीं चल रहा है, तो जो लीफ नोड है उनको हम छोड़ सकते हैं। लीफ नोड के जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है वहां से हम इसको चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वो नीचे धीरे से सारी चीजें कंपेयर करेगा और पूरा ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है टॉप डाउन अप्रोच का। और यहाँ पर हम बार बार ये हीपीफाई को कॉल कर लेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि ये पूरा हमारा हीप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे, ये हमारा लूप चलेगा n-1 से लेकर के 0 तक, ठीक है। और इस लूप में हमें क्या करना है, जो हम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं वो वाला काम हमें परफॉर्म करना है इसमें। इसके लिए हम जो लास्ट वाली नोड है और जो हमारी रूट नोड है, उन दोनों को हमें क्या करना है, सबसे पहले स्वैप करना है, ठीक है। ठीक है, i की वैल्यू n-1 होगी, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट है, और जो हमारा 0 एलिमेंट है, रूट एलिमेंट, इन दोनों को हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया है, ठीक है। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, हमें पता है स्वैप करने के बाद में फिर से हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो मे बी सेटिस्फाई ना करे, तो हमें फिर से इसमें यहाँ पर क्या कॉल करना पड़ेगा, हीपीफाई x, i, 0, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा, ठीक। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने हीप सॉर्ट फंक्शन कॉल करा यहाँ से xn। जब यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हीप सॉर्ट में जाएगा। हीप सॉर्ट में जाकर हमें इसकी जो लेवल है, मतलब लीफ नोड के ऊपर वाला जो लेवल है, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम हीपीफाई फंक्शन कॉल करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये हमारा पूरा हीप जो है टॉप डाउन अप्रोच से ये पूरा बिल्ड हो जाएगा, ठीक। जब पूरा हीप बिल्ड हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर ये स्वैपिंग कर रहे हैं और उसके बाद में फिर एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पर हीपीफाई चला रहे हैं, ठीक है। हीपीफाई भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि ठीक है, यहाँ पर हमने लार्जेस्ट लेफ्ट और राइट इनिशियलाइज करा है। हर बार जो पैरेंट है वो लेफ्ट और राइट से कंपेयर करेगा, जो भी वैल्यू लार्जेस्ट होगी वो रूट बन जाएगी, ठीक है। रूट बनने के बाद में जो है, हो सकता है कि आगे जब ये फिर से रूट बने तो हो सकता है कि अपने चाइल्ड एलिमेंट से फिर से जो है बड़ा हो, ठीक है। तो उस केस में हम फिर से इसको एक बार और चेक कर लेंगे और जो इसकी करेक्ट पोजिशन होगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो वहां पर पहुंच जाएगा एडजस्ट होके, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं रन करके। ये आप देख सकते हैं पूरा 11, 12, 13, 14, 14, 15, 18, 19 ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे ये प्रॉपर्ली सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से वी गेट दिस सॉर्टेड एरे।